लगातार बारिश से तरबतर हुई रांची। 15 साल बाद खुल सकता है हटिया डैम का फटाक। रांची में 1 जून से 21 सितंबर तक 1138 मिलीमीटर बारिश, जो सामान्य से 120 मिलीमीटर अधिक। रांची में मंगलवार से रुक रुक कर लगातार तेज बारिश हो रही है। पूरी रांची पानी से तरबतर हो गई है। इसका असर अब शहर के गली मोहल्ले से निकलकर जलाशयों में भी दिखने लगा है। पिछले कुछ बरसात से लगातार खाली रह रहा है हटिया डैम इस बार खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के कगार पर है। अगले 1 से 2 दिन में हटिया डैम के फटाक खोलने पड़ सकते। ऐसी स्थिति लगभग 15 साल बाद रही है। राजधानी रांची में इस दौरान 1018 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित है, जबकि 1138 मिलीमीटर बारिश अभी तक हुई है। जुलाई में हटिया डैम का जलस्तर 22.6 फीट था। अगस्त में यह बढ़कर 32 फीट हो गया था। वहीं 21 सितंबर तक यह बढ़कर 37 फीट पर पहुंच गया है। डैम में अधिकतम जल संग्रहण की क्षमता 39 फीट है। जलस्तर 38 फीट के पार पहुंचने पर स्पिलवे फटाक खोलने पर विचार हो रहा है। वहीं काके डैम का फटाक इस बरसात में पहले ही एक बार खोला जा चुका है। तीसरी लहर को लेकर रांची डीसी सख्त। सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अक्टूबर के सभी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन कोरोना से बचाव के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वे खुद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं, साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अगले महीने से सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। छवि रंजन ने सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में टीकाकरण जारी करने का निर्देश दिए हैं। हजारीबाग जीटी रोड में कार बाइक के बीच टक्कर, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। विरोध में घंटों सड़क जाम। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बर्री में जीटी रोड पर बरसोत के पास बुधवार को कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जीटी रोड को घंटों जाम रखा। जीटी रोड पर जाम होने के कारण सैकड़ों वाहन फंस रहे। मृतक की पहचान परमेश्वर पासवान पिता बंधन पासवान ग्राम चतोरो बर्री निवासी के रूप में हुई। वहीं घायल महादेव पासवान पिता रामसूरत पासवान ग्राम कांको जयनगर और जगदीश राम पिता भातुराम तिलैया कोडरमा निवासी को बर्री अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में जहां महादेव पासवान का पैर टूट गया, वहीं जगदीश राम के सिर में गहरी चोट लगी। दुर्घटना के समय मृतक परमेश्वर पासवान व महादेव पासवान बरसोत के मार्केटिंग कर बाइक से गांव चतोरो लौट रहे थे। इसी बीच कोडरमा से कार बाइक से गांव चतोरो लौट रहे थे। इसी बीच कोडरमा से धनबाद जा रही एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार में मौजूद महिला और पुरुष को भी चोट लगी। सोना सोरण धोती साड़ी वितरण योजना की सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका से की शुरुआत। राज्य के 58 लाख परिवार को मिलेगा लाभ। उप राजधानी दुमका की धरती से पूरे राज्य में बुधवार को सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने की। साथ ही उन्होंने तकरीबन 268 करोड़ रुपये की परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। दुमका पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह सहित अन्य जिलों में भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विधायक, मंत्री व डीसी से ऑनलाइन संवाद भी किया। दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित धोती साड़ी योजना की शुरुआत करते जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन व अन्य अपने संबोधन में सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार थी तब इस योजना को चालू किया गया था। हमारी सरकार चली गई तो
बात की सरकार ने गरीबों को इस योजना को बंद कर दिया। हमें मालूम है कि राज्य में कितनी गरीबी है, कितने लोगों के पास खाने व नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर अतिरिक्त राशन कार्ड दिलाया। अब तन ढकने के लिए 10-10 रुपये में ही धोती, साड़ी अथवा लुंगी साल में 2 बार देने की व्यवस्था की है। लातेहार डीसी व विधायक बंधु तिर्की की ऑडियो मामला पकड़ा तल्लू। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर मांडर विधायक बंधु तिर्की और लातेहार डीसी अबू इमरान के बीच हुई बातचीत के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई की मांग विधायक श्री तिर्की और लातेहार डीसी ने इमरान के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने की बात की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि अत्यंत दुखद है कि पिछले दिनों लातेहार जिला में कर्म पूजा के दौरान आदिवासी समाज की 7 बच्चियां डूब गई थी। घटना के संबंध में लातेहार डीसी पीड़ित परिवार को सहयोग करने की बजाय इस वायरल ऑडियो वीडियो को राज्य के एक जनप्रतिनिधि को धर्म के नाम पर अपने कर्तव्य और कार्य के रोकने का प्रयास कर रहा और जनप्रतिनिधि को लातेहार जिला में ही नहीं आने की सलाह दे रही है। लातेहार डीसी के एक विशेष जाति वर्ग का उल्लेख करते हुए विधायक को लातेहार में ही नहीं आने की बात कहना सरकारी और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन को दर्शाता है। साथ ही कहा गया कि झारखंड की वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यकों में भेदभाव और आपसी मनमुटाव बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता रखने वाले अधिकारियों का पदस्थापन लातेहार जैसे संवेदनशील जिलों में की है। सीएम नीतीश कुमार के भाषा विवाद पर झारखंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर बोले, बिहार में संताली को क्यों नहीं दी मान्यता। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के भोजपुरी महंगी बयान पर पलटवार किया। बिहार सीएम श्री कुमार ने भोजपुरी और महंगी भाषा के प्रति झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी थी। इधर पलटवार करते हुए मंत्री डॉक्टर उरांव ने कहा कि बिहार में संतलों की अच्छी आबादी है, इसके बावजूद वहां इस भाषा को मान्यता क्यों नहीं दी गई। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिहार के बांका, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया जैसे जिलों में संताल और उरांव समाज के लोग काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनकी भाषा को क्यों नहीं राज्य के नौकरियों की मान्यता प्रदान किया। साथ ही कहा कि बिहार की नीतीश कुमार कुडुक और संताली भाषा को परीक्षा में शामिल करें। मंत्री श्री उरांव ने कहा कि सभी राज्यों का विशेष अधिकार है, इसमें दूसरों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिहार और झारखंड राज्य जो अलग हुआ उसमें भाषा, संस्कृति व समुदाय के भी मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में हम लोग इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में अनुबंध पर जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी। यदि मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई तो वह अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगी। उत्तम कुमार एवं आनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास विभाग अनुबंध पर पूरे राज्य में 526 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति कर रहा है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पृथ्वी की अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कन्या अभियंता की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए जिलावार विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60% अंक और
SC/ST के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन विभाग ने जो औपचारिक मेरिट लिस्ट जारी किया उनमें यह पाया गया कि सीधे बीटेक करने वाले अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया है, जबकि डिप्लोमा करने वालों और बीटेक करने वालों की पढ़ाई काफ़ी अलग होती है, इसलिए मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाना चाहिए। प्रीति ने रांची जिले के लिए निकाले गए पद के लिए आवेदन दिया था।